हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 60 से 62वीं बीपीएससी 2018 का जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों और वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, ये जो राज्यपाल टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा घुमा के। कंटेंट वही होता है लेकिन आपको लिखने का तरीका और जरिया बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, बताना क्या कि बिहार के राजनीति में राज्यपाल का शक्ति, पहले हम लोगों को राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा करना है। दूसरी बात, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उस पर चर्चा करना है। फिर उसमें आलोचनाएं क्या क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे क्या क्या सुझाव होंगे उस पर चर्चा, और अंत में हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और देश के संघात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में केंद्र के साथ साथ राज्यों के स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका की मौजूदगी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने जो भूमिका जो स्टार्ट किया उसमें क्या किया, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, तो उनके बातों को उठाया, उनके वाक्यांश को उठाया। फिर हम लोगों ने बताया, दूसरा लाइन में हम लोगों ने बताया कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राज्य होता है। राज्य में दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र का खलीफा। उसी में राज्यपाल है और दूसरा कौन है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल में क्या है, संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, और मुख्यमंत्री कौन है, सरकार का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। तो फ्रेंड्स देखिए, रे डायग्राम में किस प्रकार से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इसी प्रकार से समझाना है, बताना है। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्या क्या जो आर्टिकल से जुड़े हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, सो उस पर हम लोग एक पैराग्राफ में चर्चा कर लिए। तो चर्चा क्या किए कि भारतीय संविधान के 153 में क्या है, राज्यपाल का प्रावधान है। राज्यपाल 1 या 2 राज्य के अधिक भी राज्य से बन सकता है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और समान रूप में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसको प्रसाद पर्यंत पे ही होता है। और राज्यपाल जब चाहे वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र के साथ साथ स्वतंत्र रूप से राज्य की सत्ता भी मौजूद है। इस संदर्भ में भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु केंद्र राज्य के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की दोहरी भूमिका को अपनाया है। तो फ्रेंड्स, उनकी क्या क्या भूमिका है हम लोग उस पर भी चर्चा करना है कि दोहरी भूमिका क्या है, कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा क्या है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली क्या है कि एक केंद्र सरकार होगा, एक राज्य सरकार होगा, लेकिन हम लोगों ने किस मॉडल पर अपनाया है, वो कनाडाई मॉडल, कनाडा के मॉडल पर अपनाया है कि एक सशक्त केंद्र जो होगा मजबूत होगा और राज्य थोड़ा सा उसके प्रति शक्तियाँ कम प्रदान होगा। तो उसी प्रकार हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। आगे हम लोग अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त एवं व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्र को छोड़कर बहुत समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ
थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। तो एक दुर्गादास बसु हैं, तो उन विचारक का क्या कहना है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं और जो भारत के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति में बस 3 जो चीज़ें हैं अंतर होती है। एक कि राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्ति नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है, और संकटकालीन अधिकार को छोड़कर सबको जितने भी शक्तियां दिया गया है एक राष्ट्रपति को, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी वही है। तो राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, रे डायग्राम से बता दिए हैं कि राज्यपाल के पास शक्ति कौन कौन सा है। कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। कार्यकारी शक्ति, तो बुलेट पॉइंट में सब कुछ संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करेंगे कि कार्यकारी शक्ति क्या है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ केंद्रित होती है, ये उनकी कार्यपालिका। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि करता है। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार का समस्त निर्णय और कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कार्यकारी शक्तियों का चर्चा किया। अब हम लोग विधायी शक्ति पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, धन विधेयक और अनुदान मांगों को सिफारिश करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। चौथा पॉइंट, राज्यपाल के पास विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार है। और पांचवा पॉइंट, राज्यपाल राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने विधायी शक्ति पर चर्चा कर लिया, उससे पहले कार्यकारी शक्ति पर चर्चा किया। तो सब फ्रेंड्स क्या करना है कि बुलेट पॉइंट में देना, छोटा छोटा संक्षिप्त में लिखना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें दर्शाना पड़ेगा। तीसरा है वित्तीय शक्ति। राज्यपाल का क्या क्या वित्तीय शक्ति है कि वार्षिक बजट विधानमंडल में राज्यपाल पेश करवाते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल की अनुमति से राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय होता है। तीसरा, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करना। चौथा पॉइंट, धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, स्थानीय संस्थाओं को अनुदान राज्यपाल के अनुमति से जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, वित्तीय शक्ति है राज्यपाल के, जो कि अहम है। अब हम लोग फ्रेंड्स अगला न्यायिक शक्ति पर चर्चा करेंगे। न्यायिक शक्ति है किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम करना या माफ़ कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति। तीसरा पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। चौथा पॉइंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक बागडोर राज्यपाल के अधीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या थे, न्यायिक शक्तियाँ था राज्यपाल का। अब फ्रेंड्स हम लोग अगला पांचवा जो शक्ति है विवेकाधिकार शक्ति, उस पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु रिपोर्ट भेज सकता है। दूसरा पॉइंट, जब राज्य में शांत व्यवस्था बाधित होने की परिस्थिति में राज्यपाल उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ के किसी विधेयक को आरक्षण करना। चौथा पॉइंट, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में यह कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकार न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, स्वाविवेकाधिकार है। और जितने भी जो विरोध दिखते हैं, जितने भी विवाद या आलोचना उठते हैं, सब स्वविवेकाधिकार पर ही ज़्यादा उठते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो उपयुक्त तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल की शक्ति असीमित है। राज्य का कोई भी कार्य राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में बिहार के राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बिहार के बारे में बोला गया, इसलिए हम लोग बिहार को लाए। राज्यपाल अपने स्वविवेकाधिकार को छोड़कर अपने सारे शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह और सिफारिश से करते हैं। बिहार के राज्यपाल के काम करने का ढंग राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य समय में जब राज्य में बहुमत वाली सरकार स्थायी सरकार होती है तब वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य की राजनीतिक अस्थिरता होती है तब वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार होते हैं, जिसका इस्तेमाल वह केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करने का आरोप हमेशा लगाया जाता है। इसी वजह से राज्यपाल की आलोचना अथवा विवाद समय समय पर उठते रहते हैं, जो हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि राज्यपाल का स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति में जिस प्रकार राष्ट्रपति का था उसी प्रकार राज्यपाल का भी है, लेकिन जब असमान परिस्थिति होती है तो राज्यपाल की शक्तियाँ बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, तो उनका विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जो राज्यपाल अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं वह केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करते हैं, जो हम लोग निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं कि बिहार में क्यों आलोचनाएं होती है। पहला आलोचना है कि 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार पर राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाना पहला विवाद है। दूसरा विवाद क्या है कि 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या विवाद है कि 2017 में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका न देना। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है, विवादें हैं, उसके स्थिति का गलत प्रयोग है, अपना स्वविवेक को गलत तरह से प्रयोग किए, वो केंद्र के निर्देशानुसार काम किए और मनमाने ढंग से किए, तो ये सब आरोप लगाए जाते हैं। तो उपयुक्त विवादों से यह संदर्भित होता है कि राज्यपाल की भूमिका और स्थिति राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं महसूस होता है, कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं ना कहीं दिखता है कि जो राज्यपाल है कहीं ना कहीं राजनीतिक से क्या है, ओतप्रोत है, उनके विचारधारा से संलग्न है। तो हम लोग क्या इसका सुझाव दे सकते हैं? सुझाव हम लोग 4 देंगे कि राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए, जिसमें उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए साधन भी शामिल हो। तो जो स्वविवेक का अधिकार जो गलत तरीके से यूज किया जाता है उस पर हम लोगों ने पहला सुधार दिया। दूसरा क्या है, राज्यपाल द्वारा स्वविवेक शक्ति के प्रयोग का विशेष स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण भी दो कि भाई आप यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार यूज कर रहे हैं, कि आखिर क्यों वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए, क्यों नहीं लगा रहे, तो उस पर हम लोग करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ी शक्तियों और विशेषाधिकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संलग्न होना चाहिए। चौथा क्या है, राज्यपाल के पद उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का अनुभव हो तथा दलीय पूर्वाग्रह से मुक्त व्यक्ति हो। अगर फ्रेंड्स राज्यपाल दलीय पूर्वाग्रह से मुक्त होगा तभी ना वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा, अपना स्वविवेक को अच्छे प्रकार से प्रयोग करेगा, ना कि वह दल में, केंद्रीय सरकार के दल, उनके भय, उनके दबाव में कोई कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निष्कर्ष में चलेंगे कि निष्कर्ष है कि राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक सेतु का कार्य करता है। वह राज्य सरकार के गठन और विधानसभा में पारित होने वाले विधेयक की वैधानिकता पर भी नज़र रखता है। अतः राज्यपाल की शक्ति और स्थिति बहुत अधिक है। हालांकि यह तथ्य भी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ वर्षों में इस पद को
लेकर प्रश्न चिन्ह उठे हैं और राज्यपाल पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हितधारकों से बात कर इनमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल का पद है वो बहुत ही प्रमुख पद है, बस उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है कि वह केंद्र के द्वारा दबाव में आकर कार्य नहीं करे, वह स्वविवेक का प्रयोग करे तो अच्छे प्रकार से स्वविवेक का प्रयोग करे। वो अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का दे रहा है तो राष्ट्रपति शासन के सब पुष्टा रूप देख ले कि सही प्रकार से लगना चाहिए कि नहीं, सही रूप से संवैधानिक मसले का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, मनमाने तरीके से नहीं। अगर फ्रेंड्स कहीं त्रिशंकु विधानसभा का स्थिति हो जाए तो वहाँ पे फॉलो करना चाहिए रूल को कि पहले जो ज़्यादा बहुमत हैं उनको देना चाहिए, जिसमें फिर उसके बाद जो पूर्व गठबंधन किया उसको देना चाहिए। तो उस प्रकार नियमबद्ध कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आर्टिकल 200 के तहत जो रखते हैं, आरक्षित करते हैं विधेयक को, तो उन पे भी चर्चा करना, उन्हें सोचना चाहिए कि किस विधेयक को रखना चाहिए। अगर वह केंद्र सरकार वो केंद्र सूची है उससे अगर कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्हें राष्ट्रपति के पास संरक्षण के लिए भेजना चाहिए। नहीं तो अगर वह राज्य सूची में आता है, संवर्ती सूची में आता है, तो क्या होना चाहिए, उसे पास कर देना चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।